हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम जानेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। गंगा नदी का अपवाह तंत्र कहाँ तक है। गंगा नदी जो है भारत और बांग्लादेश दो देशों से बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसकी उत्पत्ति जो है गंगोत्री ग्लेशियर से हुई, उत्तराखंड राज्य से। गंगोत्री ग्लेशियर जो है उत्तराखंड में है। सबसे पहले इस ग्लेशियर से निकलने वाली धारा को हम भागीरथी नदी बोलते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का समागम होता है, संगम होता है, तब जाकर गंगा बनती है, तब हम इसे गंगा कहते हैं। देवप्रयाग जगह पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब मिलती है तो हम उसे गंगा नदी बोलते हैं। पर्वत गंगा का उद्गम हिमालय से ही होता है। मुख्य स्रोत इसके हैं गंगोत्री ग्लेशियर, कुमाऊं हिमालय और गढ़वाल हिमालय। इसकी लंबाई अगर हम देखें तो 2525 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई टोटल 2400 किलोमीटर है और बांग्लादेश में इसकी लंबाई 125 किलोमीटर है। प्रवाह तंत्र की हम बात करें, जो कोर्स है इसका उसकी बात करें तो सबसे पहले उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में जाती है, उत्तर प्रदेश से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर इसका अंत होता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी। अब हम एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, तो हम देखते हैं। पहला है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है झारखंड, पांचवा है पश्चिम बंगाल, छठा है बांग्लादेश। बांग्लादेश पहले भारत का अभिन्न अंग था। 1947 में वो अलग हुआ, फिर उसके बाद 1970 में उसका नाम बांग्लादेश हुआ। तो यानी 5 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, फिर बांग्लादेश में जाती है और 2 देशों से गुजरती है, पहला भारत और दूसरा बांग्लादेश। इसके तट पर प्रमुख शहर हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, भागलपुर और कोलकाता। बाई सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी गोमती नदी, घाघर नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। कोसी जो बिहार में है। और दाई सहायक नदी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? सबसे बड़ी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना, सोन नदी, पुनपुन नदी और ये सारी नदियाँ जो हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। इसका जो संगम है वो सुंदरबन डेल्टा में होता है, जो लास्ट माउथ है इसका। सुंदरबन डेल्टा जो है बंगाल की खाड़ी में है। सुंदरबन डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में है और फिर आगे जाकर ये बांग्लादेश में जाती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका धार्मिक महत्व भी बहुत है। हिंदुओं के अनुसार ये पवित्र नदी है। आर्थिक रूप से अगर कोई 2500 किलोमीटर की नदी है तो वो दोनों साइड के जितने भी खेती किसानी वाले क्षेत्र हैं उनको सींचती जाएगी, उनसे वहाँ के लोगों की समृद्धि बढ़ेगी। जहाँ पानी है वहाँ समृद्धि है। सिंचाई, इरिगेशन, जल परिवहन, जल विद्युत, हाइड्रो पावर प्लांट्स, मत्स्य पालन, ये सारी चीज़ें किसी भी बड़ी नदी के किनारे हो जाती है। पारिस्थितिक इकोलॉजिकल टर्म में बोलें तो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी प्रणाली है। सबसे पहले है गंगा, फिर है नर्मदा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यमुना नदी का और नर्मदा नदी का रिवर सिस्टम क्या है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। पहले हमने गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात करी थी। सेकंड हमारी जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है नर्मदा, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। नर्मदा रिवर सिस्टम, इसका ओरिजिन जो है अमरकंटक पठार जो मध्य प्रदेश में है वहाँ से होता है। पर्वत श्रृंखला जो है इसकी माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी है? विंध्याचल और सतपुड़ा। इसकी जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है पूर्व से पश्चिम है, ईस्ट टू वेस्ट है। टोटल इसकी लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है नर्मदा रिवर की।
1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है। और इसका प्रवाह मार्ग में कौन कौन से राज्य आते हैं? 3 राज्य आते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। और फिर ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। बाई सहायक नदियाँ जो है नर्मदा की कौन कौन सी हैं? शेर, शक्कर, दूधी, तवा। और दाई सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? हिरन, औरजन, बानर, कोलार। ये सारी दाई सहायक नदियाँ हैं। और घाटियाँ कौन कौन सी आती हैं नर्मदा नदी के रास्ते में? नर्मदा घाटी सतपुड़ा एंड विंध्यन पर्वतों के बीच में से होकर यह निकलती है। एक साइड सतपुड़ा है, एक साइड विंध्याचल है। इसके घाटों पर प्रमुख शहर है जबलपुर, होशंगाबाद, नर्मदापुरम और गुजरात का भरूच। अंत में खंबात की खाड़ी में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। इसके ऊपर नर्मदा नदी के ऊपर कौन कौन से मुख्य प्रोजेक्ट हैं? सरदार सरोवर, आपको पता ही होगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से। इंदिरा सागर जो खंडवा में है, इंदिरा सागर डैम। और इसका महत्व ऐसा है कि मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी से बोला जाता है। सिंचाई, जल विद्युत, हाइड्रो पावर, इरिगेशन, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड रिलीजियस इम्पोर्टेंस इस नदी की बहुत सारी है। कई भजन नर्मदा गंगा रिवर पर बने हुए हैं, क्योंकि जहाँ पानी है वहाँ राधा वल्लभ श्री हरि, वहाँ समृद्धि है। अब हम देखेंगे यमुना रिवर सिस्टम। तीसरी जो नदी है वो है यमुना। यमुना जी की कहानी जो है कृष्ण जी से भी एसोसिएट है, कि कृष्ण जी यमुना के किनारे पर यमुना में नहाने और खेलने जाते थे। तो हम यमुना रिवर के बारे में पढ़ते हैं। यमुना का जो ओरिजिन है यमुनोत्री ग्लेशियल बंदरपूछ पर्वत पश्चिमी हिमालय उत्तराखंड से होता है। यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। प्रवाह दिशा उत्तर से दक्षिण है। प्रवाह के मार्ग में उत्तराखंड सबसे पहला राज्य, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा दिल्ली और पांचवा उत्तर प्रदेश है। यह भी 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश से आगरा, आगरा से दिल्ली, ऐसा याद रख सकते हैं। संगम जो है प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है। गंगा नदी कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा को मिलकर गंगा बनती है। और प्रयागराज में यमुना और गंगा का संगम होता है। बाई सहायक नदियाँ कौन सी हैं? हिंडन और चंबल। दाई सहायक नदियों की अगर बात करें हम, टोंस, सिंध, बेतवा, केन। सिंध बेतवा केन लिंक भी एक प्रोजेक्ट है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। यमुना नदी के प्रमुख शहर जो उसके घाटों पर बसे हुए हैं वो है यमुनोत्री, देहरादून, दिल्ली, मथुरा, आगरा, प्रयागराज। ये सारे प्रमुख शहर हैं। प्रमुख घाट कौन कौन से हैं? विश्राम घाट, केशव देव मंदिर, ताजमहल तट, और ये सारी चीज़ें यमुना नदी के प्रमुख घाट हैं। कोई सा भी नदी का महत्व धार्मिक भी होता है, क्योंकि लोगों की आस्थाएं उससे जुड़ी हुई हैं। सिंचाई के लिए उपयोग होता है, पेयजल के लिए, और साथ ही साथ औद्योगिक उपयोग के लिए ये सारी नदियों का पानी उपयोग किया जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण गंगा के बारे में। दक्षिण गंगा कौन सी रिवर है? दक्षिण गंगा जो रिवर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। गोदावरी नदी को भारत की दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसका उद्गम जो है, गोदावरी रिवर का उद्गम त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उसके पास त्र्यंबकेश्वर पर्वत नासिक जिले से, महाराष्ट्र से होता है। इसकी लंबाई भी 1465 किलोमीटर है। इसका प्रवाह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है, यानी ये वेस्ट टू ईस्ट बहती है। संगम इसका जो है बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट गिरती है। प्रमुख राज्य इसका सबसे पहला महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। दक्षिण गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी 22 सहायक नदियाँ, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? इंद्रावती, प्रवरा, मंजीरा, शबरी। और जो दाई
राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है पैनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, ये सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके तटों पर मुख्य शहर कौन कौन से हैं? नासिक, नांदेड़, राजमुंद्री। ये हम कौन सी रिवर की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं दक्षिण गंगा यानी गोदावरी रिवर की। एज यूजुअल जल हाइड्रो पावर प्लांट रहेंगे, इरिगेशन प्रोजेक्ट रहेंगे, ये सारी चीज़ें किसी भी नदी के आसपास रहती हैं। अब हम बात करेंगे कृष्णा रिवर के बारे में। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम कृष्णा रिवर की बात करें तो कृष्णा रिवर सिस्टम जो है साउथ इंडिया में है। इसकी जो ओरिजिन है महाबलेश्वर हिल स्टेशन जो है पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट्स में महाराष्ट्र से होती है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो भी 1400 किलोमीटर है और इसका जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है वो वेस्ट टू ईस्ट है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। समागम इसका बंगाल की खाड़ी में होता है। हमपत्तनम आंध्र प्रदेश से यह होकर गुजरती है। इसके प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इसका निकनेम दक्षिण भारत की प्रमुख नदी के नाम से जनरली से जाना जाता है। इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है भीमा है, गोड़ है और जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो तुंगभद्रा, कोयना और मूसी है। मुख्य शहर जो हैं इसके विजयवाड़ा, रायचूर, सांगली है और जो डैम है वो नागार्जुन सागर, श्रीशैलम बांध, कोयना बांध, ये सारे बांध हैं जो कृष्णा रिवर पर हैं। दक्षिण भारत में सिंचाई के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इसका उपयोग होता है। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी जो थर्ड पोल है तिब्बत से। ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हम जानेंगे कि ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन मानसरोवर झील के पास आंशिक ग्लेशियर से हुआ जो कि तिब्बत में है और तिब्बत जो है अभी चाइना के कंट्रोल में है। तिब्बत में इसे सांगपो नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो ये नर्मदा, गंगा से भी बड़ी रिवर है। इसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर के राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश 2900 किलोमीटर से के लगभग है, यानी कि वो गंगा से भी बड़ी है और नर्मदा से भी बड़ी है। प्रवाह तंत्र इसका जो है तिब्बत में पूर्व की ओर, भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर और दक्षिण दिशा में साउथवर्ड बांग्लादेश में, यानी ये भारत में, चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत में और बांग्लादेश में होती, यानी इसका प्रवाह तंत्र है। भारत में प्रवेश स्थल एंट्री पॉइंट कहाँ है? इसका अरुणाचल प्रदेश में सियांग या दिहांग। स और द में कई लोगों को जब बोलने में तकलीफ़ होती है तो हम दिहांग बोलते हैं, वो सियांग बोलते हैं। दिहांग नाम की जगह पर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। भारत में इसकी लंबाई जो है 916 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश, असम से होकर ये गुजरती है। इसका संगम जो है बांग्लादेश में है नदी गंगा के नाम से और पद्मा से शाखा बनाकर मेघना नाम से जानी जाती है। फिर यह बंगाल की खाड़ी में अंत समाप्त हो जाती है, मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में जाके समाप्त नहीं बोल सकते, मिल जाती है। मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बाएं तट पर नदी हैं सुबनसिरी, कोमोंग, धनसिरी, लोहित, दिबंग और दाई सहायक नदी कौन सी है? मानस, सोनकोश, चमकू। और मुख्य शहर कौन कौन से हैं इसके तट पर? डिब्रूगढ़, जोरहट, तेजपुर, गुवाहाटी। गुवाहाटी जो है वो असम में है और माँ कामाख्या के लिए गुवाहाटी प्रसिद्ध है। इसके जो बांध है सुबनसिरी हाइड्रो प्रोजेक्ट, लोअर सुबनसिरी बांध। और इस नदी की विशेषता क्या है? यह नदी अस्थिर प्रवाह, अनस्टेबल फ्लो या बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। जैसे हम नर्मदा नदी का फ्लो देखेंगे तो एक जैसा फ्लो है, गंगा का फ्लो देखेंगे तो एक जैसा फ्लो है, पर इसका जो प्रवाह तंत्र है वो अस्थिर है और कभी भी बाढ़ की स्थितियाँ बन जाती हैं। यह विश्व की सबसे विशाल जलधारा, वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर डिस्चार्ज रिवर में से एक है। यह नदी
हिमालय के पूर्व भाग ईस्टर्न हिमालय में अद्वितीय घाटियाँ बनाती हैं। तो ये रहा आज का मेजर रिवर सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम और सारी चीज़ें कवर करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल पे सारी चीज़ें डली हुई हैं। थैंक यू, फॉलो फॉर मोर वीडियोस।